बिल्कुल अभिषेक, अगर बात करें इस वक्त ताज़ा हालात की, तो जिस वक्त में जहां मेरी मौजूदगी है आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल इस पूरे हिस्से की मैं आपको बात बता दूं, ये वो हिस्सा है जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी और दंगे बहुत बढ़ गए थे, और इस पूरे हिस्से में भारी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है और ईद का भी समय आने वाला है, लिहाजा उसको देखते हुए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई तनावपूर्ण स्थिति ना बने, इसीलिए जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है आप देख सकते हैं सड़क के हर हिस्से में जो गलियों का अलग अलग नंबर है, हर गली के सामने पुलिस कर्मियों की जो तैनाती है, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी तैनाती की गई है। और ये वो गली है जहां से राहुल का जो घर है वो पड़ता है, जहां पर अंदर काफ़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस पूरी घटना के बाद से इस पूरे हिस्से में बाहर, क्योंकि पूरे फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दी गई है, और लगातार इस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस ज़्यादा सजग है कि क्योंकि अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर त्यौहार है और ईद का मौका है, इस हिस्से में किसी प्रकार की कोई स्थिति है वो खराब ना हो। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो मोहम्मद जैद का नाम निकल करके सामने आ रहा है, जिस तरीके से उनकी कहासुनी हुई, यहाँ पर तमाम जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। 28 तारीख को राहुल जो है उसके बहन की शादी थी और तमाम तैयारियाँ जो हैं वो हो गई थी। अब इस तरीके से जांच की जा रही है कि कहीं कोई इसमें आपसी तनाव, क्योंकि दोनों में पहले भी लड़ाई होती थी लेकिन इस तरीके की स्थिति नहीं बनती थी, लिहाजा क्योंकि चाकुओं से वार किया गया है। परिवार से भी हम बातचीत करेंगे, घर तक भी जाएंगे। ये वो गली है, तकरीबन रात 10:30 बजे का वक्त था जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, और इस पूरे हिस्से में माहौल इतना सेंसिटिव बन जाता है, इस वजह से यहाँ पर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो करनी पड़ जाती है। और तमाम जो चीज़ें हैं दिल्ली पुलिस एहतियातन तमाम कदम उठा रही है। मोहम्मद जैद की अगर बात करें तो वो फ़िलहाल यहाँ से फरार है, और इस पूरे हिस्से में किसी प्रकार का कोई हालात ना बिगड़े इसको भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। आसपास में हालांकि दुकानें जो हैं उन दुकानों के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सबसे पहला जो फोकस है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है तकरीबन 70-30 यहाँ पर जो आबादी है, खास करके अगर हम मुस्लिम और हिंदू तादाद की बात करें, तो कोई कम्युनल एंगल यहाँ पे ना बनाने की कोशिश किसी की तरफ से किया जाए, ये जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है यहाँ पे। कई बार वाकया हो चुका है। बिल्कुल गौरव, और हाँ, पहले भी यहाँ लड़ाई हुई है। कई बार हो चुकी है लड़ाइयाँ। वो दूर से आते हैं, लड़ाई करते हैं, यहाँ पे मुस्ताबाद से आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, मार पीट के भग जाते हैं। वो तो कौन से लोग हैं ये, लड़ते क्यों हैं? लड़के हैं छोटे छोटे, आते हैं लड़ाइयाँ करते हैं। पहले भी ये लोग आके लड़ते? कई बार हो चुका है। इस दुकान में नाइकी में पहले भी पुलिस केस हो जाता है, बात खत्म कर देते हैं, हम फैसला कर लेते हैं। ऐसा कोई तरीका है? ऐसा कोई तरीका थोड़ी है मारने का। क्यों मारते? किराएदार रंगे नहीं का? दिल्ली में किराएदार नहीं, आपस में लड़ाई करते हैं? आपस में नहीं, हमारे यहाँ के बच्चों को मारते हैं आके। भाई साहब, पहले भी यहाँ लड़ाई हुई है किस तरीके से? तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे थे, क्योंकि ये अब मैं बता दूं, ये जो घर है जहाँ पर जो राहुल का परिवार है वो रहता था, वहाँ भी हम लोग जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। दरअसल तो गौरव, ये जो जैद है वो भी ब्रिजपुरी का ही रहने वाला है, जैसा महिला कह रही थी कि बाहर से लोग आते हैं मारपीट करते हैं, तो जैद भी क्या ब्रिजपुरी का ही है या किसी दूसरे जगह का? देखिए, फिलहाल अगर जैद की बात करें वो भी इसी हिस्से में रहता था, क्योंकि ये अलग अलग गलियों में जो मकान हैं वो बने हुए हैं। गली नंबर 4, गली नंबर 5, 7 ऐसे जो मकान हैं वो उस तरीके से बनाए गए हैं, और इन्हीं गलियों में भी जो है वो 2 गली छोड़ करके जो जैद था वो रहता था। और लगातार जिस तरीके से ये पूरा जो एरिया है, खास करके अगर हम बताएं आपको, तो बहुत दूर नहीं है, और बताया जा रहा पहले भी एक दूसरे को वो लोग जानते थे, बातचीत करते थे, और अचानक कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये स्थिति बन गई। हालांकि परिवार के लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे तो और ज़्यादा जो चीज़ें हैं स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन परिवार लगातार इस बात को कह रहा है कि उन्हें इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि आपसी कहासुनी जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। जी।